गुरु आपको आपसे परिचित कराने की चेष्टा करता है कि आप कौन हैं, किस लिए दुनिया में हैं। यही एक दायरे में घूमते घूमते अपने जीवन को पूरा करने के लिए आप यहां नहीं आए। इस दुनिया में कुछ विशेष करने के लिए आप उपस्थित हैं। अगर आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो ध्यान रखना, ऐसे ही दर्द भरी राह से चलते चलते जिंदगी की सांझ हो जाएगी। जब आप अपने आप को पहचानने लग जाते हैं, अपना महत्व पहचानते हैं, अपनी शक्ति पहचानते हैं, अपनी गरिमा को पहचानते हैं, अपने गुणों को पहचानते हैं, तब आपके जीवन का शुभारंभ होता है। एक नया जीवन आपको मिलता है। बुझ जाए मन तो बुझी हुई अग्नि, राख जिस पर चींटियां भी होकर गुजरने लगती है, और जागी हुई अग्नि के पास तो शेर भी नहीं आता। जाग जाओ, अग्नि जगाओ। मंत्र पाठ किया जाता जिसमें कहा जाता, आयम त इद्म आत्मा तेन इध्यस्व वर्धस्व चास्मान वर्धय। मेरे अंतर में परमात्मा अपने प्रेम की, ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित कर दो और फिर मेरी आत्मा को ईंधन बनाओ। इसमें ऐसे जाग जाओ जैसे ईंधन में अग्नि जाग जाती है। फिर मुझे प्रदीप्त करते हुए बढ़ाओ कि मैं अपने आत्मा की रोशनी में इस संसार में जीवन के पथ पर चलते हुए जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकूं। मतलब न कहीं अटक जाऊं, न कहीं भटक जाऊं, न खो जाऊं। दुनिया की भीड़ में मैं अपना स्थान बना सकूं। ये प्रार्थनाएं हम लोग मंत्रों में देखते हैं, जिसमें कोई ऋषि अपनी साधना में बैठते हुए अपने हृदय से जब भगवान को पुकारता है तो उसके अंदर से आवाज आती है। इसलिए ध्यान रखिए, समय निकालना शुरू करें अपने लिए। बाहर दुनिया के शोर में आप रहते हैं, अंदर भी विचारों का शोर चलता रहता है। जैसे आंखें बंद करके बैठोगे, अकेले बैठोगे, न जाने किस किस की बातें याद आएंगी, और आंखें बंद करके सोने लगे तो ऐसे जैसे शोर में चले आए हों। किस किस की बातें याद आती हैं, कड़वी, दिल को दर्द पहुंचाने वाली बातें। वे लोग जो आपको नीचा दिखाने के लिए आप पर हंस रहे होते हैं, वे जो ताने मार रहे होते हैं, वे लोग जो ये कह रहे होते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वे लोग जो गलत सलाह दे रहे होते हैं, वे लोग जो हमदर्दी जताते जताते आपको नीचा दिखाते हैं, देखो बेचारे का क्या हाल हो गया, कहां पहुंच गया, ऐसे तो सोचा भी नहीं था जैसे इसका हाल हो गया। बहुत तरह के लोग आपको मिलते हैं। और अगर माँ बाप आपको कुछ तसल्ली देते हैं तो मन को धीरज नहीं लगता, लगने लग जाता है कि बेचारे वैसे ही कह रहे हैं कि नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मैं कहता हूं ठीक हो जाएगा। दिल को तसल्ली नहीं आती, क्योंकि आपको बुझाने वाले बहुत लोग हैं। बुरा कहने वाले भी कुछ वे हैं जो बुरा कह नहीं रहे होते लेकिन बुरा जता रहे होते हैं। उनका तरीका है, उसने तो बहुत तरक्की कर ली, तुम ही पीछे रह गए, तुमने निर्णय ही गलत ले लिया ना, डिसीजन ही गलत हो गया तुम्हारा, तुम ऐसे ना करते, तुम वैसे ना करते, तुम ऐसे चलते। बहुत तरह के लोग आपको न जाने किस तरह की सलाह देते हैं, और उसी का परिणाम होता है व्यक्ति अपने आप को हीन, दीन, पिछड़ा हुआ, छोटा, क्योंकि सब छोटा करके आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि थोड़ी देर अपने से मिलिए, और उस अपने से भी मिलिए जो आपका सगा है,
आपका सखा है, आपका बंधु है, आपका हित चाहता है, आपका शुभ चिंतक है, वो कोई और नहीं, जो बिना शर्त आपको प्यार करता है वो आपका परमात्मा है। या फिर इस दुनिया के रिश्तों से भी बड़ा रिश्ता गुरु का रिश्ता है, वो आपका भला चाहता है। सब कोई आपसे कुछ न कुछ चाहते हैं, गुरु आपसे कुछ नहीं चाहता, बस वो आपको ऊपर उठा हुआ, आगे बढ़ा हुआ देखना चाहता है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखना चाहता है। इसलिए एकांत में बैठिए या फिर गुरु का सानिध्य पाइए स्वयं को पहचानने के लिए। गुरु की दी हुई विधि को अपनाइए भाग्य बदलने के लिए। गुरु पर विश्वास करके तत्व ज्ञान से युक्त हो जाइए कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि हम सभी कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। कर्मों का खेल हमें बांधे हुए है, हाथ बंध जाते हैं, जीभ बंध जाती है, बुद्धि बंध जाती है। जब कर्म सामने आता है उस समय अक्ल काम नहीं करेगी, आपकी शक्ति काम नहीं करेगी। दूसरों को अच्छी राय देने वाला आदमी खुद को राय नहीं दे पाता, दूसरों के लिए अच्छे निर्णय लेकर, अच्छे डिसीजन लेकर दूसरों की समस्याओं का समाधान करने वाला खुद का समाधान नहीं कर पाता। कर्म बंधन आपको बंधन में डालता है, बांध देता है, और बुद्धि पर ऐसा पर्दा पड़ता है कि आप वो कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए। अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे, अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। दूसरे और मिल जाएंगे जो सोचते हैं यही मौका है, इसको भड़काओ, गुस्सा दिलाओ, नौकरी जाए, धंधा खत्म हो जाए, रिश्ते टूट जाएं, पिछड़ जाए, चार और जोश दिला देंगे, हम हैं तुम्हारे साथ, बस हो जाओ शुरू। परिणाम ये होता है कि वो ऐसे जोश दिलाकर उसे सबसे पीछे कर देना चाहते हैं, क्योंकि मुर्गे लड़ाने की आदत है लोगों को। पहले नवाब लोग मुर्गे लड़ाया करते थे, आजकल हर कोई नवाब है, उसे मुर्गे ढूंढने नहीं पड़ते, लोग खुद मुर्गे बन जाते हैं और वो लड़ाते रहते हैं। कोई ऑफिस में, कोई घर में, कोई क्लब में, कोई बिजनेस सेंटर में ढूंढता रहता है कौन आज मुर्गा बन के आएगा, 2 मुर्गे चाहिए आज मजा लेने के लिए। लोगों के पास फुर्सत है इस बात के लिए कि कोई लड़े, किसी का काम बिगड़े। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, दुनिया की कठपुतली नहीं बनना, अपना मालिक बनना है अगर आपको, तो गुरु की शरण में जाना जरूरी है, अपने स्वामित्व को प्राप्त करने के लिए, दासता से, गुलामी से, बंधनों से मुक्त होने के लिए। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। और सोच के देखिए, हमारे घरों के अंदर बंद दरवाजे से भी धूल अंदर आ जाती है, लेकिन भगवान ने जो कान बनाए हैं ना, इसमें कोई द्वार दरवाजा ऐसा नहीं लगाया, गेट को ऐसा नहीं लगाया कि द्वार बंद हो सके, ये तो खुले ही रहते हैं। आंखें बंद कर सकते हो आप, कान नहीं बंद होंगे। कानों से आवाजें आती रहेंगी दुनिया की, और दुनिया की आवाजें, सोच लीजिए कि वो जो आवाजें आती हैं वो क्या करती हैं। आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं, कहते हैं 50,000 से लेकर 60-70 हजार विचार 24 घंटों में व्यक्ति के मस्तिष्क में यात्रा करते हैं, और वो यात्रा करने वाले विचारों में अधिकांश नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं। नेगेटिव थॉट्स का प्रभाव इतना होता है कि रात्रि में सोते सोते आपके मन में, जैसे आप शरबत को शिकंजी बनाए ना, उसमें चीनी घोलें तो थोड़ी देर उसे रखा रहने दें तो सारी चीनी नीचे बैठ जाती है।
ऐसे ही किसी गिलास में रेत घोल दें, मिट्टी घोल दें, रखा रहने दे तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है। ऐसे ही आपके मस्तिष्क में होता है। अगर अच्छे विचार आपके मस्तिष्क में चल रहे हैं तो रात होते होते मिठास तली में बैठ जाएगी, और अगर आपके मन में या पानी के अंदर मिट्टी घोल दी गई तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। रात को सोते समय सोचिए, आपके अंदर मिठास बैठी है या कड़वाहट। ज्यादातर लोगों के मस्तिष्क में रात सोने के समय तक इतनी नकारात्मकता होती है। फिर आदमी अपने आप को मूड चेंज करने के लिए कोई व्हाट्सएप देखेगा, फेसबुक देखेंगे और कुछ देखेंगे, सोशल मीडिया से जुड़े बैठे रहेंगे, कोई सीरियल देखकर सोने की कोशिश करता है, अपने को भुलाना चाहते हैं। कुछ लोगों की आदत है ड्रिंक करेंगे उस समय। ड्रिंक करने का मतलब आप समझते हैं क्या ड्रिंक करते हैं? सोचते हैं दर्द से छुटकारा हो जाए, पर वो छुटकारा नहीं होता। अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस में आपका दर्द चलता रहता है, और आप जो सोचते रहे वही चीजें आपके अंदर बढ़ते 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 जिंदगी में वो भाग्य बनना शुरू हो जाती है। जो कुछ आप अपने दिमाग में बार बार सोचते हैं, वो फोकस जिस चीज पर आपका है, बस उसी चीज को खींच खींच कर, क्योंकि आपका चुंबक उसी तरफ जाएगा। दुनिया में सब तरह की चीजें बिखरी पड़ी हैं। समुद्र के अंदर से किसी ने सीप ढूंढना है, किसी ने मछली पकड़ना है, किसी ने उसके अंदर से मोती ढूंढने हैं। पूरे ब्रह्मांड में बहुत कुछ फैला पड़ा है, देव शक्तियां चारों तरफ हैं, और भगवान मंडी लगाए बैठे हैं। क्या लेना चाहते हो? जो लेना चाहते हो दिमाग में वही चलाओ, बार बार उसको खुश होकर। जैसे कोई बच्चा किसी चीज को लेने के लिए मॉल में जाएगा बच्चा, तो जिस चीज को वो देखकर पसंद करता है इतना खुश हो जाएगा, अभी मां से मांगा भी नहीं, जिस चीज को वो लेना चाहता है उसके लिए इतना पागल होके, खुश होके, ताली बजाता हुआ उसके पास जाता है और उसको टच करेगा। फिर मां से कहेगा, पिता से कहेगा, ये चाहिए मुझे। बस यही आप ध्यान में रखिए कि जो चाहते हो उसके लिए खुश हो जाओ, आनंदित हो जाओ, और उसे छू कर देखो मन की उंगलियों से कि ये चाहिए मुझे, मेरे प्रभु, मेरे पिता, मेरी माँ, हे जगदम्बा, मुझे ये चाहिए, और ये मिल जाएगा, मैं कितना खुश हो जाऊंगा, कितना आनंदित हो जाऊंगा। उसे मन में ले आइए और प्रार्थना में उसी को मांगिए और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखिए। आपकी प्रार्थनाएं साकार होने लग जाएगी, सपने साकार हो जाएंगे। इसलिए इन दिनों जब आप यहां बैठे हैं तो सिद्धि मिलेगी कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है। सफलता मिलेगी कैसे? गणपति भगवान के दोनों ओर एक तरफ रिद्धि है, दूसरी तरफ सिद्धि है। सिद्धि है सफलता, रिद्धि उसे आप पहले सम शब्द लगाइए, फिर आगे रिद्धि लगाइए, तो क्या बनाकर जोड़ के देखिए क्या बना? समृद्धि, प्रोस्पेरिटी, धन भी, वैभव भी, खुशहाली भी, जो आप पाना चाहते हैं। तो गणपति भगवान आपको समृद्धि भी दें, सिद्धि भी दें, रिद्धि सिद्धि। तो दोनों की प्राप्ति हो सके तो दोनों के लिए एक ही शब्द रख दिया, सिद्धि। सिद्ध हो जाए, सफल हो जाए, सब कुछ मिल जाए। तो सबसे पहले यह ध्यान रख लीजिए, जो आपको नीचा दिखा रहे हैं उनको पहचानो, जो आपका समय खराब कर रहे हैं उनको पहचानिए, और सबसे जरूरी चीज है खुद को पहचानिए। खुद को पहचानने के लिए जरूरी यह है कि जो आपसे आपका परिचय कराते हैं
सदगुरु ही पहचान कराएंगे आपकी। दुनिया आपको पहचान कराएगी, तुम तो बहुत पीछे हो, तुम तो छोटे हो, तुम तो पिछड़ गए हो। दुनिया तुम्हारी पहचान हीनता से करा रही है, दीनता से करा रही है, और जो आपकी पहचान आपको सम्राट बनाने की करा रहा है वो केवल सदगुरु है, और उस कृपा को जो देता है वो भगवान है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि खुद को पहचानना है तो गुरु का संग चाहिए, कर्म बंधन से छुटकारा पाना है तो गुरु का संग चाहिए, तत्व ज्ञान से ही वो बात बनेगी। और अंदर बाहर की भीड़ से एकांत पाकर अपने अंदर सच्ची शांति लाने के लिए गुरु की शरण चाहिए, क्योंकि उसी से आपको सच्ची शांति मिलेगी। नहीं तो अशांत करने वाले बहुत हैं। आपको कितना भी सुख मिल जाए, लेकिन अगर शांति नहीं है तो सुख बेकार हो जाएगा। इसलिए याद रखिए, सब चीजों को छोड़कर उस चीज को पहले पकड़िए। आज का युग ऐसा युग है, लोग पैसे खर्च करते हैं, ऐसी वर्कशॉप में जाने की चेष्टा करते हैं जहां आपको नया बनाया जाता है। नया बनाने के लिए कुछ और नहीं करते, कोई ब्यूटी पार्लर में जाकर के आपका मेकअप कर दिया जाए, नहीं, आपके मस्तिष्क को नया बनाकर आपको नया कर दिया जाए। तो वो वर्कशॉप विदेशों में अलग तरह से चलती है, और अपने यहां वो वर्कशॉप तो गुरु की वर्कशॉप है, यहीं पर वो बात बनती है। वहां पर डॉलर लिए जाते हैं, महंगा खेल है वो। यहां पर आपसे लिया तो जरूर जाता है, बस आपकी उदासी छीनी जाएगी, मुस्कुराहट दे दी जाएगी, आपका पुरानापन ले लिया जाएगा और आपको नया कर दिया जाएगा। आपकी उदासी को हटाकर मुस्कुराहट दे दी जाएगी।